तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉग है एंड यस आई एम अ नीट एस्पिरेंट, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज इन माय कंटेंट। लेट्स गेट डाइव इनटू द व्लॉग। सो हियर वी बिगिन। इट्स टोटली एन अनएक्सपेक्टेड एंड स्पिरिचुअल जर्नी फॉर मी, मतलब जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एंड आई हैवंट ड्रीम ऑफ इट एंड इट हैपेंड। 5:30 के अराउंड हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे एंड हम लोग 2 घंटा वेट करने के बाद हम लोगों की बस आई एंड हम लोग जा रहे थे अभी प्लेन के अंदर बोर्ड करने के लिए। तो हियर हम लोग हमारी सीट्स पे बैठ गए, हम लोग सब लोग हमारी सीट्स मिल गई है एंड आई हैव वेंट विथ माई फैमिली। सो वो लोग भी अभी सेटल होने वाले, दे आर जस्ट गेटिंग दैट टाइम। और अभी टेक ऑफ के टाइम पे ये मेरा फर्स्ट एवर टर्बुलेंस था एंड इट वॉज वेरी अमेजिंग टर्बुलेंस। So after 4.5 hours, we are here in Kingdom of Saudi Arabia and it is such a beautiful country। मतलब पूरी कंट्री लाइट अप हो जाती है यार रात में, मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये मेरा। एंड आप लोग देख सकते हो, सो सॉरी मैं लैंडस्केप में शूट करना भूल गई थी, इसलिए सब स्टार्टिंग की वीडियोस पोर्ट्रेट में। एंड हियर वी लैंडेड सेफली एट जिद्दा एयरपोर्ट, आप देख सकते हो रात का टाइम है। और फिर हम लोग बस में चढ़ गए, सब हमारे टूर्स वालों की तरफ से अरेंज था, बस हम लोगों को लेने के लिए आई थी। एंड जिद्दा से फिर हम लोग मक्का ट्रैवल करके गए, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours लगे हम लोगों को बस में। एंड इट्स अराउंड 11:30 जब हम लोग जिद्दा पहुँचे एंड रात के 1-2-3 बज गए थे हम लोगों को मक्का पहुँचे तक। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 AM हो गए थे हम लोगों को होटल पहुँचे तक। ये हमारी होटल है, बाहर का सीन है होटल का। हमारे बैकपैक्स निकाले तक हम लोगों को 4 o'clock हो गया था रूम में जाने तक। आई वॉज सो डेस्परेट एट दैट टाइम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे वीडियो निकालूँ। ये अंदर होटल का है और ये हमारा रूम था, क्विंट वाला रूम था बिकॉज़ हम 5 जन थे इसलिए। और फिर एज ए सेड हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, डेस्परेट थे जाने के लिए, तो हम लोग सुबह के 5 बजे ही निकल गए हम ज़ियारत करने के लिए। और ये मक्का के बाहर की स्ट्रीट्स है, ये अंदर हरम का है, मतलब हरम में एंट्री करने के टाइम का है। आप वहाँ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे गेट्स होते हैं, सो प्लीज़ रिमेंबर योर गेट नंबर्स एंड ऑल। बच्चे हैं तो बच्चों का प्लीज़ मेक श्योर टेक केयर करिए। ये हरम के अंदर का सीन है और ये सुभान अल्लाह, मतलब जो फर्स्ट व्यू होता है ना काबे का, वो देखते साथ ही आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे, मैं इतना रोने लग गई थी। और मुझे शूट करना तो समझ नहीं रहा था और ये वाली वीडियो मैंने 3rd टेक में बनाई है, बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनी है बिकॉज़ मैं रोक ही नहीं पा रही थी अपने आंसुओं को। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड एट सच अ यंग एज। मैं जितना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं देखते जाऊँ, वीडियो शूट करते जाऊँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। एंड आई एम सो सॉरी गाइज फॉर पोर्ट्रेट शूटिंग बिकॉज मुझे आई एम अ बिगनर एंड आई डोंट नो हाउ टू शूट व्लॉग्स। तो ये मेरा फर्स्ट एवर ब्लॉग था। फिर बाद में मैंने खुद वीडियो देखा कोई यूट्यूबर का एंड मुझे पता चला कि लैंडस्केप में शूट करना होता है। सो हियर मैं लैंडस्केप में शूट करती गई, बट फिर भी दिमाग से निकल जा रहा था कुछ वीडियोज़। और ये काबे का सीन तो मतलब मैं, हाँ, नज़र हट ही नहीं रही थी मेरी काबे से, मैं इतना देखे जा रही थी काबे को। और हर एक, मतलब मैंने हर एक दुआएं मांगी सबके लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, जिन जिन लोगों ने मुझे बोला उन सब के लिए। और ये जो काबे का जो मंज़र होता है ना, मतलब आंखों से हटाए तो हटे नहीं जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे तवाफ़ कंप्लीट हुआ, हम सही करने के लिए सफ़ा पर आ गए। ये सफ़ा का मंज़र है। फिर हमने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए एंड हमारी सही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ये सब सही का मंज़र है, आप लोग देख सकते हो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला उम्रा कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है पूरा। और अब हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद डिसाइड किया था कि हम नीचे हरम में तवाफ़ करेंगे। तो अभी हम हरम में एंट्री ले रहे हैं। हरम के 7-8 दरवाज़े होते हैं, सो ये सबसे मेन गेट है हरम का, जहाँ पे एकदम एंट्रेंस गेट है सबसे बड़ा वाला, तो हम वहीं से एंट्री ले रहे हैं। और ये तवाफ़ के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मकाम इब्राहिमी को टच करने का मौका मिला। वहाँ पे इतनी गर्दी नहीं होती है मोस्टली। सबसे ज़्यादा गर्दी हरम शरीफ़ के इर्द-गिर्द होती है, जहाँ पे रुकन यमनी और हजर अस्वद होता है। मतलब वहाँ पर लेडीज़ लोग जा ही नहीं सकती है। और अभी हमारा ये आखिरी तवाफ़ है। इसके बाद अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए अभी हम रिटर्न होटल में चले गए हैं। सो 1-2 घंटे का गैप था, इसलिए उजाला हो चुका है। और आज का तीसरा दिन है। हम सब जा रहे हैं लोकल ज़ियारत के लिए। हमारे टूर्स वालों की तरफ से ही सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। और हमारा सबसे पहला जो क़याम है ज़ियारत का, वो है जबल सऊर। ये वो पहाड़ है जहाँ पर हमारे रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़याम किया था हिजरत के दौरान, जब वो मक्का से ताइफ़ के तरफ हिजरत कर गए थे तब। और हमारे टूर्स वाले भी माशाल्लाह सब बहुत अच्छे थे। हमको टूर गाइड भी बहुत अच्छा मिला था। और ये आप देख सकते हो हमारे सब ग्रुप वाले। और ये जबल सऊर है, इसको मैं ज़ूम करके भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। हम लोगों को ऊपर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत ऊंचा था और हमारे ग्रुप में बहुत ज़ईफ़ लोग भी थे, इसलिए हम नीचे से दुआएं मांगी हमने। और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं हमारे ज़ियारत के दूसरे क़याम के लिए। ये रास्ते के बीच का सफ़र है। मुझे यहाँ की सड़कें बहुत पसंद आई थी। मतलब कचरा नाम की चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर, इतनी साफ़ सफ़ाई थी। और ज़ाहिर है हमारे अल्लाह का घर है यहाँ पर, तो साफ़ सफ़ाई तो होनी चाहिए। वैसे ये पूरा शहर ही बहुत साफ़ सुथरा है। बहुत सफ़ाई के मतलब यहाँ पर ध्यान दिया जाता है बहुत ही। हमारे दूसरे ज़ियारत का क़याम आ चुका है। और ये अभी हम आ गए मस्जिद निमरा की तरफ। मस्जिद निमरा के सामने खड़े रह के हमने कुछ दुआएं पेश करी। और इस मस्जिद की फ़ज़ीलत मैं आप लोगों को बता दूँ, ये साल में एक ही बार खुलती है। हमारे हज के टाइम पे 15 जून को हर साल खुलती है ये। ज़ोहर और असर की नमाज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती है हजियों को। और इसकी बहुत ही बड़ी फ़ज़ीलत है मस्जिद निमरा की। हमारे रसूलुल्लाह ने आखिरी बार यहीं पर सबको गुड बाय किया था, बाइट आउट किया था। आखिरी बार यहाँ पे सबको सलाम किया था। तो ये सिर्फ़ हज के मौके पे खुली जाती है। और यहाँ पर सब बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे, हमने भी जाकर नफ़िलें अदा करी, दुआएं मांगी। इंशाल्लाह हम सबको यहाँ पर हज में बुलाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह के रसूल से यही गुज़ारिश है कि मेरे सारे फ़ॉलोवर्स को, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उन सबको अल्लाह हम सबको यहाँ पे बार-बार ज़ियारत कराना नसीब फ़रमाए। और ख़ास करके हज के मौके पर यहाँ पे आना नसीब फ़रमाए। आमीन, आमीन, आमीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मर्द हज़रात पढ़ रहे हैं। और ये यहाँ के आजू-बाजू लोकल मार्केट्स है, जैसे कि हमारे शहरों में होते हैं। और यहाँ पे उसके दूसरे ही पीछे साइड ही औरतें भी पढ़ रही हैं। हमने भी वहीं पे नफ़िलें अदा करी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सब ने मस्जिद निमरा की ज़ियारत को कंप्लीट कर लिया। और अभी हम हमारे तीसरे क़याम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है जबल रहमत। ये सब आप देख रहे हैं, ये मीना का मंज़र है। अभी हम अरफ़ात के मैदान में भी दाखिल होंगे। उससे पहले एक स्पॉट आएगा जो कि मकाम इस्माइल आएगा, जहाँ पर हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई गई थी, लेकिन दुम्बा बीच में आ गया था अल्लाह के फ़ज़ल करम से। यहीं पे आगे चल के हम मीना की एंट्रेंस में, बाउंड्री में हम एंटर करेंगे, जहाँ पर सब खेमे लगे होते हैं जो कि हाजियों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। हज के दौरान हमें वहीं पर गुजारने होते हैं आखिरी के 15 दिन। तो वहीं पे तमाम हाजियों के लिए खेमों में सारी फैसिलिटीज़ की जाती हैं। और यही वो प्लेस है जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है। ये जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दिख रहा है, इसके थर्ड फ्लोर के ऊपर हम कंकरियाँ मारते हैं। और थोड़ी ही दूरी पे जाने के बाद ये पहाड़ पर, ये जो पहाड़ है ये है गारे हीरा, जिसके ऊपर कुरान की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई। कुरान पाक नाज़िल हुआ सबसे पहले। तो यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुक तो नहीं पाए, बहुत ही बुज़ुर्ग थे हमारे साथ में, लेकिन हमें इसकी ज़ियारत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं सामने, यही है गारे हीरा, जहाँ पर हमारा कुरान पाक नाज़िल हुआ था। और कुछ ही देर पर आगे चलने के बाद हमें अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार देखने को मिला। हम अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत सी जो ज़ियारतें हमने बस में बैठकर ही करी। ये जो इसके बाउंड्री के बाहर उस साइड में जो है, वो वहाँ पे अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार था।
और कुछ ही देर में अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे आखिरी क़याम की तरफ, जो कि है जबल रहमत। और ये तीसरा भी क़याम था हमारा। बाकी सब जो जा रहे थे हमने बस में बैठकर करी। अभी हम जा रहे थे जबल रहमत की तरफ। ये बीच का रास्ता था, हमारी बसेस बहुत दूर खड़ी हुई थी, तो हमें पैदल ही सफ़र करना पड़ा। अभी हम सब हमारे देख रहे हैं आप, हमारे सारे टीम मेंबर्स थे, बहुत ही बुज़ुर्ग थे हमारे सफ़ में, तो हम सबको बहुत धीरे धीरे भी चलना पड़ा, इसलिए मैंने बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसको। आप देख सकते हो ये हमारे टूर गाइड थे फ़रीद भाई। हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, सारी ज़ियारतें मुकम्मल तौर पर हमें समझाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अभी हम एंटर हो गए जबल रहमत के एंट्रेंस गेट की तरफ, और ये अभी हमने एंट्री कर चुके हैं हम। एंटर करते साथ ही जो भी जवान थे वो तो बहुत ही पुरजोश के साथ हम सब चल पड़े ऊपर जबल रहमत पर चढ़ने के लिए, और बाकी सारे बुज़ुर्ग थे वो नीचे से दुआएं मांगते रहे। ये मैं और मेरा भाई अभी हम जा रहे हैं ऊपर। बहुत ही मुश्किल टाइम था, मतलब वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और इस पूरे मुकाम में ये जो फव्वारे होते हैं ये बहुत ही आरामदायक होते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। ये पानी होता है इसके अंदर बेसिकली, और ये एज़ अ शावर काम करते। तो अभी हम जा रहे थे ऊपर जबल रहमत पर चढ़ने के लिए। बहुत गर्मी लगी थी तो मैं रुक जा रही थी बीच में ये शावर के नीचे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और प्यास तो बहुत लगी थी, हम सबको लगी थी। और ये आ गए मेरे मम्मी। हम सब जा रहे थे, मतलब बहुत से लोग थे जो हम लोग सब लोग चढ़े थे साथ में ऊपर, और जितने भी बुज़ुर्ग थे ज़ईफ़ थे वो सब नीचे बैठ गए थे। तो आखिरकार बड़ी मशक्क़त के साथ हम सब ने ये सब पहाड़ चढ़ लिया, और ये बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती है चढ़ने के लिए, तो हम सबको पहाड़ चढ़ के, मतलब जैसे होता है ना रॉक क्लाइंबिंग, वो सब करके हम सबको ऊपर चढ़ना पड़ा था इसके लिए। और पानी हमारे पास था नहीं, तो बहुत ज़्यादा ही मशक्क़त करनी पड़ी थी। ये रहा जबल रहमत का पहाड़। बहुत सारी दुआएं भी मांगी, हम सब ने बहुत दुआएं मांगी, इंशाल्लाह अल्लाह सब कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमत की ज़ियारत के बाद हम सब अभी हमारे होटल की तरफ निकल पड़े थे। ये रास्ते का मंज़र है यहाँ पर बीच में, जब हम मक्के के नज़दीक नज़दीक पहुँच रहे थे, मतलब मक्का के 1-2 किलोमीटर के बाहर के हम जब दायरे में पहुँच चुके थे, वहाँ पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद जिन कहा जाता है, जहाँ पर जिन्होंने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और वहाँ पर उन्होंने नमाज़ अदा की, तो वो मस्जिद जिन था। और ये सब लोकल स्टोर्स थे वहाँ के, आप देख सकते हो। ये रहा मस्जिद जिन, ये वाइट वाला मस्जिद है जो मस्जिद जिन कहलाता है। हमने बाद में जाकर वहाँ पर नमाज़ भी पढ़ी। और ये रहा सुभान अल्लाह, ये क्लॉक टावर आप देख सकते हैं, तो आप देख के पहचान ही गए होगे कि ये हमारे हरम का हुदूद है। और ये दूर से कितना ही छोटा और शानदार, माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बस अभी हम हरम के हुदूद में पहुँच चुके हैं, और हम बहुत जल्दी हमारे होटल्स में पहुँच जाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सपोर्ट, कमेंट करना नहीं भूलना। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।